चर्चा बहुत तेज है साहब कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ ठीक नहीं किया तेजस्वी ने। जब से अशोक गहलोत ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर दिया तब से बीजेपी को कांग्रेस से अचानक बड़ी सहानुभूति होने लगी है। बहुत सहानुभूति हो रही है बीजेपी को। बीजेपी का कहना है साहब 135 साल पुरानी पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी को पहले पोस्टर से हटाया, पोस्टर से गायब किया, फिर सीटें कम कर दी, फिर क्या किया, तेजस्वी के नेतृत्व उनसे कबूल कराया और सबसे बड़ा कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री पद लायक भी नहीं समझा। समझिए क्या क्या चार बातें हैं जो बीजेपी दावा कर रही है और हुआ भी है कि एक तो पोस्टर से हटा दिया, पोस्टर से गायब राहुल गांधी, सीटें कम कर दी, नंबर 2 तेजस्वी का नेतृत्व कबूल करवाया, नंबर 3 और डिप्टी सीएम लायक भी नहीं समझा। तेजस्वी ने कांग्रेस के साथ ठीक नहीं किया, यह कह रही है बीजेपी। मैं एक बार बताता हूं आंकड़े। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए आरजेडी करीब 135 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस पड़ी है 61 सीटों पर और वीआईपी जो है सैनी साहब की पार्टी वो 16 सीटों पर है। महागठबंधन में तेजस्वी तो सीएम 135 सीट सीएम फेस और मुकेश सहनी 16 सीटों उस तरफ डिप्टी सीएम, कांग्रेस 61 डिप्टी सीएम लायक भी नहीं समझा कांग्रेस पार्टी को। तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं किया और बीजेपी तो ये कह रही है कि तेजस्वी ने बदला भी ले लिया एक तरीके से। ना कांग्रेस को के किसी नेता को डिप्टी सीएम फेस डिक्लेयर किया गया, ना तेजस्वी वाले पोस्टर में राहुल गांधी का चेहरा दिखा। यहां तक कि महागठबंधन की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना राहुल दिखे, ना प्रियंका, ना मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई नहीं नजर आया। अब एनडीए को दावा करने का मौका मिला कि महागठबंधन में राहुल तेजस्वी की यह कथित फाइट अब मंच पर दिख रही है। तेजस्वी राहुल को सीधे नकार रहे हैं, यानी आरजेडी जैसी क्षेत्रीय पार्टी के दबाव में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को 243 सीटों में से 25% सीटों पर एक तो सरेंडर करना पड़ा, लेकिन सिर्फ 7% सीटों पर चुनाव लड़ रही वीआईपी को डिप्टी सीएम सांसद नहीं है। शायद कांग्रेस को फिर भी 4 सांसद है, पप्पू यादव को अगर मिला दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस पार्टी के बिहार में 4 सांसद हैं, अगर पप्पू यादव जी को मिला दे तो। मुकेश सहनी वीआईपी की तो एक भी सांसद नहीं है, फिर भी डिप्टी सीएम तब भी कांग्रेस को नहीं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को टॉर्चर किया गया, ब्लैकमेल किया गया, ये कह रही है बीजेपी। अब साहब कांग्रेस के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी तो कांग्रेस बता सकती है, टॉर्चर किया गया, सरेंडर नहीं हुआ। एक और सवाल यह कि क्या तेजस्वी का राहुल गांधी से बदला भी पूरा हुआ, यह क्यों कहा जा रहा है? अब इसको ध्यान से सुनिए कि एक तरीके से तेजस्वी ने राहुल गांधी से बदला ले लिया, बदला पूरा हुआ। बीजेपी का दावा है कि तेजस्वी राहुल से तभी से चिढ़े हुए हैं जब से राहुल तेजस्वी को सीएम फेस घोषित ना करने पर अड़े हुए थे। मतलब वो सीएम फेस घोषित कर ही नहीं रहे थे। आज से ठीक 60 दिन पहले 24 तारीख को बिहार में तेजस्वी के सामने ही राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था। ये वो तस्वीर 24 अगस्त की, कांग्रेस साफ क्यों नहीं कर रही है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? तेजस्वी साथ में बैठे थे। इस सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि हमें वोट चोरी रोकना है, उन्होंने दाएं बाएं कर दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया। बीजेपी कह रही है इस बात से चिढ़े हुए थे तेजस्वी। दूसरा सबसे बड़ा, लालू प्रसाद यादव को बचाने वाला ऑर्डिनेंस भी राहुल गांधी फाड़ चुके हैं, वो याद करिए, वो सबसे बड़ा है। क्यों कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने राहुल गांधी से बदला ले लिया? क्योंकि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के पिताजी को बचाने वाला ऑर्डिनेंस राहुल गांधी फाड़ चुके हैं। क्या उसका बदला भी तेजस्वी यादव ने लिया? क्योंकि 2013 में राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के उस ऑर्डिनेंस को कथित तौर पर फाड़ा, बकवास बताया, जिसमें दोषी ठहराए गए नेताओं को चुनावी सीट बचाने की बात की गई थी। इस ऑर्डिनेंस का उद्देश्य लालू प्रसाद यादव को अयोग्यता से बचाना था। राहुल गांधी ने ऐसे सांकेतिक रूप से ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। पिता को बचाने वाला ऑर्डिनेंस फाड़ा राहुल गांधी ने। आज तेजस्वी यादव ने क्या राहुल गांधी से बदला पूरा कर लिया। अब एक और चीज समझिए ना, समय का चक्र देखिए। एक समय लालू को बचाने वाला ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले राहुल गांधी अब लालू मॉडल पर ही वोट मांगते नजर आएंगे। लेकिन मैं ऐसा करता हूं, वाला बयान सुनाइए आप, वो जरूरी सुनिए, दिलचस्प है। जब तेजस्वी ने तो राहुल को पीएम फेस मान लिया, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम फेस नहीं मान रहे थे। सुनिए। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम
करेंगे। एक पार्टनरशिप बनी है, हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक और चीज जो सबसे जरूरी आज चर्चा कि राहुल प्रियंका ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा बनने की अभी तक सार्वजनिक बधाई नहीं दी है। अभी तक सार्वजनिक रूप से सीएम फेस बनने की राहुल प्रियंका जी ने बधाई नहीं दी है। वैसे तो बीच बिहार चुनाव छोड़ विदेश जाने वाले राहुल गांधी जी पिछले 1 महीने से बिहार से ही गायब है। दूसरी ओर प्रियंका भी आज पटना में मौजूद होने की बजाय हमें जो खबर मिली है वो रणथंबौर चली गई हैं टाइगर सफारी, वहां पर सफारी देखने के लिए। प्रियंका वाड्रा रणथंबौर में दिखाई दी हैं। आज का दिन महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ एकजुटता का मैसेज देने के लिए काफी अहम था, लेकिन प्रियंका वाड्रा पटना ना जाकर रणथंबौर में पिकनिक मनाने के लिए पहुंच चुकी है। दूसरी ओर राहुल गांधी भी 2 दिन पहले दिल्ली में जलेबी बनाते दिखे थे। इससे पहले वो चंडीगढ़ जा चुके हैं, शिमला जा चुके हैं, रायबरेली जा चुके हैं, बिहार नहीं। बिहार में आखिरी बार वो नजर आए थे, हमारी जब टीम ने रिसर्च की, वो जलेबी वगैरह सब बनाने से पहले 24 सितंबर को आखिरी बार वो दिखाई दिए थे बिहार में। 24 सितंबर, अब आज 23 तारीख है, कल 24, मतलब 1 महीना हो गया। 1 महीने से 1 महीना राहुल गांधी बिहार नहीं। इसके बाद राहुल तेजस्वी के साथ दिखना तो दूर, बिहार में भी नहीं दिखाई दिए। आज भी कांग्रेस नेतृत्व के कहने पर अशोक गहलोत तेजस्वी के साथ नजर आए, लेकिन राहुल गांधी नहीं बिहार, प्रियंका जी रणथंबौर। बीजेपी का दावा है कि आईआरसीटीसी स्कैम में तेजस्वी पर दफा 420 लगने के बाद राहुल गांधी तेजस्वी से दूरी बना रहे हैं, 1 महीने से नहीं। क्योंकि तेजस्वी यादव को धोखाधड़ी और ठगी का आरोपी बनाए जाने के बाद राहुल, प्रियंका या मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके समर्थन में कोई बयान नहीं दिया था। जब उनको आईआरसीटीसी स्कैम में जब आरोप तय हुए थे, चार्जेस फ्रेम, तब भी कोई समर्थन में बयान नहीं दिया था। इसके अलावा एक और फैक्ट ये भी है कि तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट बनने के बाद भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच फाइट खत्म नहीं हुई। आप जानते हैं करीबन 11 सीटें हैं जिन पर महागठबंधन आपस में लड़ रहा है, बल्कि एक सीट तो ऐसी है जो रविशंकर प्रसाद आज बता रहे थे जिसमें सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस दोनों आपस में लड़ेंगे। नाम दिया गया फ्रेंडली फाइट। तेजस्वी को सीएम फेस बनाए जाने के बाद कांग्रेस समर्थक सांसद पप्पू यादव नाराज है, कह रहे हैं साहब कि बिहार सिर्फ राहुल के चेहरे पर जीत सकता है, वोट पड़ेगा तो सिर्फ राहुल जी के चेहरे पर। सुनिए। जगह नहीं मिली है भैया, राहुल गांधी के बगैर कोई औचित है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी के तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं, समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर जाने वाली सरकार, और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए, बिहार का विनाश होता है, इसको समझ।